तो चलिए अब दुर्ग की खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हुए अपने 2 वर्षों के इन बीते कार्यकाल और क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल दुर्ग शहर में विकास और उपलब्धियों से भरे रहे हैं और जनता की मांग के अनुरूप बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार कार्य भी किया जा रहा है। मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दुर्ग विधानसभा क्षेत्र का खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और नगरीय विकास के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिली है, जो कि दुर्ग की जनता के भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विश्वास का एक परिणाम भी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दुर्ग को एक विकसित और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में आईटी पार्क, वीसीसीआई ग्राउंड की स्थापना का कार्य और तेज गति से जारी है। शहर की आवश्यकता के अनुसार बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। 2 साल पहले जनता ने 3 दिसंबर को हमको विजय बनाया और हम लोगों ने लोगों से जो वादा किया था, आज बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल में जितने वादा हमने कहे लगभग सब पूर्णता की ओर है और सब कहीं ना कहीं जो जो हमने जनता से वादा किया था वो वादा काम चालू हो गया, काम चालू होने की स्थिति में, काम कंप्लीट होने की स्थिति में और सब प्रक्रियाधीन है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, 2 साल में दुर्ग की जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको जिताया उस विश्वास में खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के रोजगार की दिशा में बड़ा हमने एक घोषणा किया था कि आईटी पार्क दुर्ग में हो। आईटी पार्क लगभग अपनी पूर्णता की ओर है। आने वाले समय में आईटी पार्क दुर्ग में खुल जाएगा, दुर्ग हमारा आईटी हब बनेगा। खेल की दिशा में हम बात करें तो खेल की दिशा में आप देख रहे हैं कि शानदार बैडमिंटन कोर्ट बन गया, स्विमिंग कोर्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है और अगले समय में बीसीसीआई का स्टेडियम, रविशंकर स्टेडियम भी चालू हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में दुर्ग की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। दुर्ग पूरे दुनिया के नक्शे पे अपने एक स्थान बनाएगा बीसीसीआई के द्वारा स्टेडियम कंप्लीट होने की स्थिति में। इसके अलावा आयोजन के लिए हम सब देख रहे हैं कि जो रविशंकर स्टेडियम है, रविशंकर स्टेडियम में एक ऑडिटोरियम जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा था, फिर से हम चालू करा रहे हैं, वो काम कंप्लीट होने की स्थिति में है। जो हमारा गया नगर है, गया नगर में एक बड़ा भव्य आधुनिक लोगों को विवाह के लिए, सुख दुख सब प्रकार के आयोजन के लिए एक भवन बन रहे हैं, बहुत जल्दी वो लोकार्पण होने की स्थिति में है। एक वार्ड नंबर 15 में हम लोगों ने एक भवन बना रहे 50 लाख की लागत से, उसका भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही साथ शिक्षा के लिए बच्चों के नालंदा परिसर का काम हमने लाया। नालंदा परिसर जो है वो बन रहा है और जल्द कंप्लीट होने की स्थिति में। कंप्लीट हो जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको जेई, नीट और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाई में बहुत आसानी होगी। इन सब के अलावा सड़क के लिए पूरे दुर्ग शहर में 4 से ज्यादा 4 लेन पहली बार किसी शहर को मिला है। उसके सारे टेंडर हो चुके हैं, काम चालू होने वाले हैं। 9 अतिरिक्त सड़क हम बनाने वाले हैं। एक मल्टी लेवल पार्किंग जो बड़ी मांग की लोगों की, वो मल्टी लेवल पार्किंग भी टेंडर हो चुका है। एक किनार रोड हम लोग बोले थे, किनार रोड भी हमारा काम चालू हो रहा है। इन सब के अलावा बिजली, पानी, स्वास्थ्य से रिलेटेड सारे काम हम कर रहे हैं। आने वाले समय में दुर्ग में भी एक भव्य सर्किट हाउस बनने वाला है, जो रायपुर में जो नई सर्किट हाउस के रूप में रहेगा, जिससे यहाँ के छोटे बड़े आयोजन, मीटिंग और अलग अलग प्रकार के हम करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिखा। पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन, हाँ मैं बताना भूल गया था, 30 करोड़ की लागत से एक शिवनाथ नदी में जबरदस्त लक्ष्मण झूला बनने वाला है। कल ही मेरी सेक्रेटरी इरिगेशन से बात हुई है, वो फाइनेंस में है। स्वीकृति आने पे वो काम जल्द चालू हो जाएगा। 2 साल सुशासन की बात नहीं हो रही है, सीएम बदलने की बात हो रही है, इसको कैसे देखें? ये कौन बोला है आपको? सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। कांग्रेस कांग्रेस थोड़ी तय करेगी भाजपा में क्या होगा। माननीय विष्णुदेव साय के सुशासन में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है जहाँ बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 2 बार 4-4 हजार करोड़ रुपए हमको छत्तीसगढ़ को दिया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन के रूप में धूरसा मार्ग जो हमारा स्थल है, वो धूरसा मार्ग को
विश्व के पर्यटन के श्रेणी में लिया गया, ये माननीय विश्वविद्यालय सामाजिक सुशासन उनके बेहतर वर्किंग को दिखाता है कि छत्तीसगढ़ के किसी गांव को विश्व ने अपने दिया श्रेणी में लिया है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन है। आप देखेंगे लगातार महतारी वंदना योजना चल रही है, कोई भी महीना गैप नहीं होता, 5 तारीख के पहले 5 तारीख तक लोगों को खाते में पैसा आ जाता है। सीएम नहीं बदलने वाले हैं। कोई नहीं बदलने वाला है और बेहतर हम काम ये करेंगे। भूपेश बघेल, माननीय भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री वो आए हुए थे, 3 जिलाध्यक्षों को उन्होंने शपथ भी दिला दी और कहा है कि दुर्ग में मजबूती से काम करेंगे। जितनी जो सीट वो हारे थे अब उस पर काम किया जाएगा और जनता जो त्रस्त है उस पर काम किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल जी आने वाले समय अपने विधानसभा सीट से जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पहले आप उसमें पर चर्चा करें, फिर बाद में जमीन रजिस्ट्री पहुंच को लेकर लगातार जमीन व्यापारी हड़ताल कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप इसमें क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें किसी को कोई हड़ताल करने की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार है, अपने लोग की सरकार है, किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बार व्यापारी सड़क पर उतरे। अभी क्योंकि जमीन जो हम रजिस्ट्री करते थे पर वर्ग फुट के हिसाब से जमीन रजिस्ट्री होती थी, क्योंकि हमारे बहुत से बड़ी परियोजनाएं आ रही है, बड़े सड़क बनने वाले हैं, जिससे किसानों को मुआवजा कम मिलता था, उसको ध्यान में रखते हुए जो फुट की जमीन है उसको हेक्टेयर में लिया गया। तो वो हेक्टेयर में लेने से गांव के लोगों को तो लाभ बहुत हुआ, लेकिन कहीं न कहीं फुट होने से थोड़ा शहर के लोगों को उसमें दिक्कतें आ रही है। लेकिन उनको दिक्कत आ रही है जहाँ योजनाएं नहीं है, जहाँ भारत सरकार की, केंद्र सरकार की जो सड़क परियोजनाएं आ रही है उनको तो पर्याप्त लाभ मिलेगा, लेकिन जहाँ लाभ नहीं मिला है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई है, कमेटी बनाए हुए है। आने वाले समय में जो जनता के हित में जो निर्णय होगा हम करेंगे। संशोधन हो सकता है उसको के कौन? बाद 200 अधिक संशोधन हो शिक्षक है सकता जो है। अभी तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की 6 महीना हो गया ज्वाइन लगभग नहीं 6 की। महीना। अब वो बड़े लोग होंगे, उनको तनख्वाह की जरूरत नहीं होगी, नौकरी अमित की बघेल जरूरत की नहीं होगी। गिरफ्तारी या सरेंडर को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ शांति का टापू माना जाता है, छत्तीसगढ़ भाईचारे के लिए माना जाता है, छत्तीसगढ़ के लोग पूरे छत्तीसगढ़िया सब लोग बढ़िया इसलिए बोले जाते हैं कि छत्तीसगढ़ सबको आत्मसात करते हैं। और वहाँ पे आप किसी भी संप्रदाय के, किसी भी अनुयायियों के इष्ट को, देव को आप अगर उसके बारे में बहुत अगर गरिमापूर्ण बात नहीं कर पाएंगे तो उनके खिलाफ अभद्र भाषाओं का भी आप इस्तेमाल न करें। ये जो कार्रवाई हुई है, कानून का राज है, प्रशासन नियम से चलता है, संविधान से चलता है, और किसी के भी खिलाफ आप अभद्र टिप्पणी करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।